सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो विश्वास करता है पीस और हार्मनी में, जिसका वायलेंस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और इसी वजह से सदियों से ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, सेलिब्रिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। सनातन धर्म इस बात में विश्वास करता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान न हो, क्योंकि ये पूरी दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है। सनातन धर्म ट्रिनिटी की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये तीन शक्तियां हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान ब्रह्मा जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, भगवान विष्णु जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, और भगवान शिव जो डिस्ट्रॉयर हैं, जो इस दुनिया से हर बुराई को खत्म कर सकते हैं। भगवान के प्रति अपनी आस्था के चलते हिंदू धर्म के लोग मंदिरों में जाते हैं। जब भी आप मंदिर में किसी भी देवी देवता के दर्शन और पूजा करने जाते हैं, तो आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार जरूर होते हैं। ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि पूरे यूनिवर्स की भलाई के रास्ते पर चलने वाले सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक देवी देवताओं की मूर्तियों के हाथ में हथियार प्रतीक स्वरूप क्यों होते हैं? आखिर ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे? अगर आप भी इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, तो आपको इन सवालों के जवाब हमारी इस सीरीज के दौरान मिल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इस यूनिवर्स का हेड माना गया है, और ये तीनों ही देवता अस्त्रों और शस्त्रों से लैस हैं। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमैनिटी और हिंदू रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं। देवों के देव महादेव भोलेनाथ के पास उनका सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र उनका ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल है। भगवान विष्णु, जिन्होंने हर युग में अवतार लिया, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, जो इस पूरे यूनिवर्स के सबसे डेडली और पावरफुल अस्त्रों में से एक है। इस सब में हैरान कर देने वाली बात यह है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भगवान शिव और विष्णु के पास तो हथियार हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पास कोई हथियार नहीं है। उनके हाथ में लोटस फ्लावर यानी कि कमल का फूल होता है। लेकिन पुराणों में जिस हथियार का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, वो है ब्रह्मास्त्र। और यह ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, जिसका कोई तोड़ नहीं था। यह ब्रह्मास्त्र सिर्फ देवताओं के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में यह गंधर्वों और फिर इंसानों के पास भी चला गया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा पावरफुल अस्त्र बनाया, जिसका नाम था ब्रह्मशिरा अस्त्र, जो एटॉमिक पावर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होते थे। लेकिन वो इन अस्त्रों शस्त्रों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करते थे। माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर और होली बुक्स में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं, जहां देवताओं ने समय समय पर इन अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल यूनिवर्स की भलाई के लिए किया था। महाभारत और रामायण एरा में ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र का इस्तेमाल हुआ था। आखिर यह ब्रह्मास्त्र है क्या? इसे भगवान ब्रह्मा ने किस पर्पस से बनाया था? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस सीरीज में मिलेंगे। माइथोलॉजिकल एरा में ब्रह्मास्त्र के साथ साथ ऐसे कई खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे जो बहुत ज्यादा डेंजरस थे, जिनमें नारायण अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, पशुपतास्त्र, अग्न्यास्त्र, गरुड़ास्त्र जैसे कई डेंजरस अस्त्र शामिल थे। इनमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट का भी दिमाग चकरा देती हैं। हमारी इस सीरीज में हम आपको इसी पौराणिक एटॉमिक पावर से रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।